बिग बॉस 18 के घर के अंदर आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों को दिखाया जाएगा दोस्तों नॉमिनेशन टास्क। और इस नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस के मेकर्स ने चाहत पांडे को बनाया अपना निशाना, लेकिन चाहत पांडे के खिलाफ बिग बॉस के मेकर्स कुछ नहीं कर पाए। चाहत पांडे पूरी तरह से नॉमिनेशन से सेफ हो गई। चाहत पांडे की हुई सबसे बड़ी जीत और मेकर्स की हुई सबसे बड़ी हार। कैसे, किस तरह से चाहत की हुई जीत। और वो कहावत तो आपने सुना है ना दोस्तों, जो सच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनके साथ भगवान भी खड़ा रहता है। और ऐसा ही हुआ चाहत पांडे के साथ। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे और किस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हुई बिग बॉस 18 के घर के अंदर। यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से, लेकिन इससे पहले चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। आज के खास रिपोर्ट में यही बात बताएंगे। तो चाहत पांडे के खिलाफ मेकर्स ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, और वो नैरेटिव क्या थी? बीते शुक्रवार के एपिसोड में यह दिखाया गया कि चाहत पांडे की दोस्ती सभी से होते हुए दिखाया गया, प्रोजेक्टर में दिखाया गया कि चाहत की दोस्ती करणवीर के साथ है, चाहत की दोस्ती ईशा के साथ है, चाहत की दोस्ती कशिश के साथ है, चाहत की दोस्ती अविनाश के साथ है, चाहत की दोस्ती विवेन के साथ है। सभी के साथ जो है लगभग दोस्ती दिखाया गया, और चाहत की उनसे दुश्मनी भी हुई है ये भी मेकर्स ने बताया। और मेकर्स ने साफ साफ तौर पर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि चाहत पांडे के रिश्ते बिग बॉस 18 के घर के अंदर है ही नहीं। अब इसके अलावा एक और चीज जो है वो देखने को मिला। चाहत पांडे ने वीकेंड के वार के एपिसोड में जिस तरह से चुगली गैंग को पूरी तरह से उनके खिलाफ बातें कर रही थी, और बिग बॉस के मेकर चुगली गैंग को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें ईशा है, अविनाश है और विवेन देसेना और बग्गा जी है, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो यहां भी चाहत पांडे ने पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहा, और बिग बॉस के मेकर चाहते नहीं थे अपने लाडला लाडली को कुछ बोलता हुआ वो देख नहीं सकते थे। अब यहां पर नॉमिनेशन टास्क में क्या मतलब रीजन देते हुए, क्या मतलब नॉमिनेशन टास्क का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था इस बार का? रिश्तों पर वार। जी हां, रिश्तों मतलब दोस्ती की परीक्षा, ये बात जो था वो था नॉमिनेशन टास्क का कॉन्सेप्ट। अब बताना चाहते हैं दोस्तों, पहले ही ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि चाहत पांडे की रिलेशन किसी के साथ नहीं है, चाहत पांडे की दोस्ती किसी के साथ नहीं है। अब मेकर्स ने चाहत पांडे को बुलाया एक्टिविटी एरिया में, चाहत पांडे के अगेंस्ट में कशिश कपूर को बुलाया, और कशिश कपूर और चाहत पांडे में से किसी एक को, यहां पर एक जन जो है वो सेफ होता और एक जन जो है वो नॉमिनेट होता, या तो दोनों जो है वो नॉमिनेट हो जाते। कशिश कपूर चाहत पांडे की काफी अच्छी दोस्त है। कशिश कपूर और बाकी लोगों को भड़काया गया चाहत पांडे के अगेंस्ट में कि चाहत की तो किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है। अब ऐसे में यहां पर कशिश कपूर ने क्या किया? कशिश कपूर ने ना इधर देखा ना उधर, उसने अपनी दिल की बात सुनी और उसने चाहत पांडे को सेव कर दिया, और वो खुद नॉमिनेट हो गई। तो इस तरह से चीजें जो हैं वो हुई हैं, इस तरह से देखने को मिला है दोस्तों चीजें, जिसकी वजह से यहां पर मेकर्स ने तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया था चाहत को नॉमिनेट करने का, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो कामयाब नहीं हुआ। बिग बॉस एक रियलिटी शो है ऐसा बोला जाता है, लेकिन अब रियलिटी उसमें रहा नहीं गया। अब पूरी तरह से शो जो है वो मतलब स्क्रिप्टेड शो हो गया है। मेकर्स अब कुछ भी कर रहे हैं, जो अच्छे कंटेस्टेंट हैं उनकी वाट लगाते हैं। दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा, ये सब काफी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट हैं, इनकी वाट लगा रहे हैं, और जिनको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए था उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं गलत मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में। और चाहत पांडे के साथ तो कितना कुछ गलत होते होते बचा नॉमिनेशन में इस बार भी आती, और नॉमिनेशन में लाने के पीछे का असली कारण क्या था? क्योंकि चाहत पांडे को बीते हफ्ते में पसंद तो किया जा रहा था, लेकिन वोट ज्यादा नहीं मिल रहे थे। तो मेकर्स ने सोचा कि इस बार
भी नॉमिनेशंस में डालेंगे, इस बार भी इसे निकालने की हम लोग प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन वो काम जो है वो हुआ नहीं। कशिश ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वो कहावत तो सुना है ना दोस्तों, भगवान अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। चाहत पांडे एक अच्छी कंटेस्टेंट है, एक अच्छी लड़की हैं, और उनके साथ तो भगवान भी साक्षात खड़े हैं, तभी तो उनको हर एक मुश्किल डगर से बचा रहे हैं, हर एक बुरे सिचुएशन से उन्हें बचा रहे हैं और चाहत पांडे को रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट दोस्तों।